एपिसोड के स्टार्ट में हमें सुबह नाश्ते का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं और बिल्कुल खामोश होते हैं। मॉम इन दोनों को देख रही होती है और इनसे पूछती है क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है, मगर इन दोनों में से कोई भी कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वहीं हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। डैड किसी काम से स्कूल आते हैं तो उनको पता चलता है कि शाह उसी जिन को डेट कर रही है। वो सीधा क्लासरूम में आ जाते हैं और जिन को बुलाने लगते हैं। जिन उनको देखते ही डर जाता है और कहता है कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। डैड उसको कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर मेरी बेटी को डेट करने की। तो ये शाओसी फौरन उठ के अपने डैड के पास आती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो उनको समझा रही होती है मगर डैड तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये सब कुछ देख के जिनको भी गुस्सा आने लगता है। वो सभी के सामने जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं शाओसी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि जिस लड़की को वो पसंद करता हूँ उसका नाम किकी है। ये कहते हुए किकी के पास चलते हुए आने लग जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको कॉन्फेस करने लगता है। साथ ही उसको बताता है कि मेरा प्यार अभी का नहीं है, बल्कि मैं 3 क्लास से तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हें बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। किकी उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो उसको कहती है कि लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। उसको साफ रिजेक्ट करके बैठ जाती है। जिन जब ये बात सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं हमें गेम पीरियड का दिखाया जाता है। शाओसी का क्लासमेट अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। लीजेंग इनके पास आता है और कहता है कि चलो मैं भी तुम लोग के साथ खेलता हूँ। इतने में कीकी भागती हुई शाओसी के पास आती है और उसको बताती है कि लीजेंग उन लड़कों के साथ खेल रहा है। शाओसी सैड तो होती है लेकिन वो कहती है कि उसकी मर्जी, वो अपनी लाइफ में जो करना चाहे वो कर सकता है, मुझे इससे क्या परवाह। ये कहते हुए लोग क्लास में जाने लग जाते हैं और सामने से लीजेंग भी आ रहा होता है, मगर ये दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक दूसरे को देखा ही ना हो। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। शाओसी डिनर कर रही होती है कि इतने में लीजेंग घर पर आता है। जैसे ही लीजेंग आके बैठता है तो शाओसी खड़ी हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। लीजेंग उसी को जाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही डिनर कर लेता है फौरन शाओसी के पास आता है। शाओसी जैसी गेट खोलती है तो वो उसको बुक्स देता है और कहता है कि पेपर करीब है, अच्छा होगा कि तैयारी कर लो, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझसे ले लेना। शाओसी उसे बुक्स लेने के बाद गेट बंद कर देती है। जैसी बुक्स खोलती है तो उसको लीजेंग की मूवी वाली बात याद आने लगती है और ये सोचते हुए वो फौरन बैठ जाती है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। वही दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और डोमिन को दिखाया जाता है। वो स्टाफ रूम में झांक रहा होता है। इसके बाद वो फौरन लीजेंग के पास आता है और उसको कहता है कि अंदर से मैडम शाओ है, जैसे ही बाहर निकलेंगे हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब तो मुझे धोखा मत देना, जैसा हमने प्लान किया है बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। लीजेंग उसकी बात सुनते ही फौरन स्टाफ रूम में जाने लग जाता है। डाउन भी ये देख के काफी हैरान होता है। थोड़ी देर के बाद लीजेंग मिस शाओ को लेकर स्टाफ रूम में से निकलता है और उनको लेके वहाँ से जाने लग जाता है और डाउमिन को इशारा कर देता है। इन लोगों के वहाँ से जाते ही डाउमिन स्टाफ रूम में आ जाता है। स्टाफ रूम में कोई भी नहीं होता, वो इस चीज का फायदा उठाता है और जल्दी से लॉकर के पास आता है। लीजेंग ने जो उसको पासवर्ड दिया होता है वो पासवर्ड डाल के वो लॉकर को खोल लेता है और उनकी जो एग्जाम्स के पेपर्स की शीट होती है उसकी फोटो भी खींच लेता है। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। लीजेंग सॉन्ग सुन रहा होता है और साथ ही वो मूवी की टिकट भी देख रहा होता है। उसने एग्जाम से पहले ही मूवी की टिकट खरीद के रख लिए होते हैं ताकि वो शाओसी के साथ जाके मूवी देख सके। फिर वही हमें एग्जाम डे का दिखाया जाता है। मिस शाओ सारे स्टूडेंट्स के पेपर ले रही होती है। शाओसी को भी पेपर काफी अच्छे से आ रहा होता है। वो अपना पेपर कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ डोमिन भी काफी अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख रहा होता है क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन पेपर चुरा चुका है। फिर वहीं हमें रिजल्ट डे का दिखाया जाता है। बोर्ड पर सभी बच्चों के रिजल्ट लगा दिए जाते हैं। शाओसी जब रिजल्ट देखती है तो फर्स्ट पोजीशन लीजेंग की आई होती है। इसके बाद वो अपना रिजल्ट देखने लग जाती है तो 87 प्लेस पर वो आती है। ये देख कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किकी कहती है कि फाइनली तुमने कर दिखाया। वहीं इतने में शाओसी की नजर पड़ती है तो वो देखती है कि लीजेंग उसी को देख रहा है। लीजेंग को देख के वो एकदम खामोश हो जाती है और लीजेंग भी वहाँ से चला जाता है। किकी उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या लीजेंग ने जो डील तुमसे की थी क्या उसको याद होगी। शाओसी कहती है कि अगर उसको डील याद भी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैंने अपनी जो मेहनत करी थी उसका सिला मुझे मिल चुका है। ये कहते हुए ये दोनों वहाँ से चले जाती हैं। फिर वहीं हमें स्टाफ रूम का दिखाया जाता है। टीचर डाउमिन से कह रहे होते हैं कि किसी ने कंप्लेन करी है कि तुमने टेस्ट पेपर चुराए हैं। डाउमिन उनको मना करता है। वो कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने मेहनत करके पेपर दिए हैं। मिस शाओ कहती है कि अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो तो फिर हमें प्रूफ करो, वरना हमें तुम्हारा दोबारा से टेस्ट लेना पड़ेगा। साथ ही सर लीजेंग को कहते हैं कि तुम्हें मैं 24 घंटे देता हूँ, हमें प्रूफ लाके दो। वैसे भी इस पेपर के ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट तो होंगे, अगर तुमने इस पेपर को देखा है तो वो पेपर मैं लेबोरेटरी भेज दूंगा इस टेस्ट के लिए। अगर उसके ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिल गए तो फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। फिर वहीं हमें शाओसी का दिखाया जाता है। वो लीजेंग के साथ मूवी देखने के लिए जा रही होती है। वो काफी खुश होती है और बहुत अच्छे से तैयार भी हो रही होती है। जो ड्रेस उसकी मॉम ने उसको दी थी वो वही वाली ड्रेस पहनती है। तैयार होने के बाद वो अपनी टेबल के ऊपर से मूवी की टिकट उठा के वहाँ से जाने लग जाती है। वही लीजेंग उसका थिएटर के बाहर इंतजार कर रहा होता है और वो खुद भी काफी खुश होता है। शाओसी
शाओसी की वहाँ पहुँचने से पहले ही डोमिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वही हमें थिएटर का दिखाया जाता है। शाओसी जब देखती है कि लीजेंग अभी तक नहीं आया तो वो पॉपकॉर्न की लाइन में लग जाती है और पॉपकॉर्न लेने लगती है। पॉपकॉर्न लेने के बाद शाओसी साइड में खड़ी हो जाती है और उसका वेट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद मोबाइल निकाल कर उसको मैसेज भी करती है कि मूवी बस स्टार्ट ही होने वाली है, लेकिन तुम कहाँ पर हो। लीजेंग जब मैसेज देखता है तो डोमिन उसके हाथ से मोबाइल ले लेता है और कहता है कि आखिर कौन लड़की तुम्हें बार बार मैसेज कर रही है, कहीं तुम डेट पे जाने वाले तो नहीं थे। लीजेंग उसके हाथ से मोबाइल ले भी रहा होता है मगर वो उसको नहीं देता और कहता है कि पहले मेरी प्रॉब्लम को हल करो। ये बताओ कि पेपर्स मैंने नहीं देखे थे, अगर तुम कहोगे तो सर मान जाएंगे। ये सुन के लीजिंग उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ होगे। ये कहते हुए उसको सारी बात बताने लग जाता है। डोमिन जब उसकी सारी बातें सुनता है तो सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया। वही हमें शाओसी का दिखाया जाता है। वो रूम में आ जाती है। आने के बाद वो बैठती है और देखती है कि मूवी स्टार्ट होने ही लगी है। इतने में एक लड़का वहाँ पर आता है तो उसको देख के वो एकदम खुश हो जाती है, लेकिन वो लीजेंग नहीं होता। उसके बराबर बैठने लग जाता है तो वो कहती है कि ये सीट किसी और की है, आप उससे बराबर वाली सीट पे बैठ जाएं। उसकी रोने की आवाज जब वो लड़का सुनता है तो वो भी उसको बहुत हैरानी से देखने लग जाता है। उसको रोता हुआ देख के वो अपना रुमाल निकाल के उसको देता है तो शाओसी ये देख के फौरन अपने आंसू साफ करती है और जल्दी से उठ के वहाँ से चले जाती है। वही दूसरी तरफ डोमिन लीजेंग के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और उसको कहता है कि अभी तुम मेरे साथ सर के पास चलोगे और उनको कहोगे कि हम दोनों इसमें मिले हुए हैं। ये सुन के लीजेंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे जबरदस्ती सर के पास ले भी जाओगे तो तुम्हारी बात पे यकीन कौन करेगा? मैं इतना ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, सर आखिर मेरी बात को ही मानेंगे। और साथ ही मैं उन्हें ये भी बताऊंगा कि तुम मुझे हर बार तंग करते रहते हो और यहाँ पर भी मुझे धमका कर लेकर आए हो। डोमिन को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लीजेंग कहता है कि अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, अच्छा होगा कि तुम स्कूल ट्रांसफर कर लो और इससे सिर्फ एक ही नुकसान होगा कि तुम्हें ये क्लास दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम्हें स्कूल से धक्के मार के निकाल दिया जाए। फिर डोमिन उससे पूछता है कि अभी तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम ये सब कुछ मेरे साथ आखिर क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें तंग भी नहीं किया। लीजेंग उसको कहता है कि सब कुछ मैं शाओसी की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो रोई थी। मैं ऐसे किसी भी इंसान को माफ नहीं करूंगा जो उसको रुलाए। ये कह के वो जा ही रहा होता है कि इतने में थिएटर से शाओसी बाहर निकाल आती है। वो जब लीजेंग को डोमिन के साथ देखती है तो ये देखकर वो और भी ज्यादा हर्ट होती है और यही सोचती है कि लीजेंग के लिए डोमिन मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से वो मेरे साथ मूवी देखने के लिए नहीं आया। लेकिन शाओसी भीड़ में इतने आगे आ जाती है कि लीजेंग उसको देख ही नहीं पाता। वो भागते हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। वो ब्रिज से जा रहा होता है कि नीचे खड़ी उसको शाओसी नजर आती है तो फौरन उसके पास जाने लगता है, लेकिन डोमिन आके फिर से उसको रोकने लगता है। लीजेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो उसको ब्रिज से नीचे लटका देता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी नजरों के सामने से फौरन गायब हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें इसी ब्रिज से नीचे गिरा सकता हूँ और इसमें मेरा नाम भी नहीं आएगा। ये कहते हुए उसको नीचे गिराने लग जाता है और डोमिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है। डोमिन उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या सब लोग तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? लीजेंग उसको कहता है कि अगर मैं सबको कहूँगा कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा था और ये चीज तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए इसीलिए तुम इस ब्रिज से आके कूद गए और उसके बाद सिर्फ मेरा इतना ही काम होगा कि मुझे तुम्हारे साइड में खड़े होकर आंसू बहाने होंगे, तो बस मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त स्कूल छोड़ के मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। ये कहते हुए वो डोमिन को छोड़ देता है, उसकी शर्ट ठीक करता है और वहाँ से जाने लग जाता है। डोमिन वही नीचे बैठ जाता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वैसे देखा जाए तो डोमिन के साथ भी बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि वो हर बार हर किसी को परेशान करता रहता था। फिर वही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लीजेंग शाओसी के पीछे बाहर आता है और उसको कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनते ही शाओसी फौरन उसको कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये कह के शाओसी ऊपर आ जाती है और लीजेंग के पास आके खड़ी हो जाती है और लीजेंग भी उसको देखने लगता है और लीजेंग को कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, यही हूँ कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी हूँ। मैं तुम्हें कभी भी बता नहीं पाई इस डर से कि तुम मुझे सुनते ही रिजेक्ट कर दोगे, या अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सकता है कि जो हमारी दोस्ती है वो भी खत्म हो जाए। शाओसी उससे 2 दफा पूछती है लेकिन लीजेंग उसको एक भी दफा जवाब नहीं देता। शाओसी समझ जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और इस बात को भूल जाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कह के वहाँ से जाने लग जाती है तो लीजेंग उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है। पहले तो उसको देखने लग जाता है और उसको कहता है आज से पहले तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान मुझे पसंद भी कर सकता है, लेकिन अब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं क्या जवाब दूं। इतना आसानी से मैं हंस नहीं पाता जितना आसानी से मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बल्कि मुझे तो कभी ये भी पता नहीं चलता कि बात करते हुए मेरे फेस पे कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं। मॉम डैड की डेथ के बाद मुझे अकेला रहना पसंद है, यहाँ तक कि मैं आज तक कभी भी अपना कोई दोस्त भी नहीं बना पाया, लेकिन हाँ जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो काफी सारी चीजें बदल गई हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उतना तो मैं खुद को भी नहीं जानता। धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी काफी बदलने लगी, गुस्सा होने से ज्यादा मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलने लगी, इसीलिए मैंने
मैंने तुमसे कहा कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं करता, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारी खुद से भी ज्यादा केयर करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की वजह से भी रो, भले वो मैं ही क्यों ना हूँ। ये कहते हुए शाओसी से माफी मांगने लग जाता है। शाओसी कहती है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वो मैं ही थी कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। लेकिन अब तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें मुझे जो समझना है वो तुम समझ सकते हो, चाहे तो मुझे बहन, फैमिली या दोस्त कुछ भी समझो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी ऑकवर्ड फील नहीं करवाऊंगी और ये मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम लोग कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और लीजिंग भी उसके साथ पिंकी प्रॉमिस करता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा।